आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है वो हम पहले ही समझ चुके हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अकाउंटिंग जो है एक पूरे तरीके से हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती है, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो एक अकाउंटिंग के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है हिस्टोरिकल इन nature. Accounting is historical in nature and reflects the past position of business organization. This fails to take into consideration factors such as inflation, price changes, etc. फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि जो लिमिटेशंस होती है वो हिस्टोरिकल होती है। हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि ये हमेशा पास्ट में रहती है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने सीखा था कि हम कोई भी चीज को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अगर हमने किसी चीज का रेट अगर हम ऑलरेडी उसको बुक्स में लिख चुके हैं तो वो चेंज नहीं होता है। अब चाहे इन फ्यूचर उसकी वैल्यू बढ़ गई हो या कम हो गई हो, लेकिन बुक्स में तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो वो जो होता है वो हमारा एक सही रिजल्ट नहीं बताता है, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ हमारे बिजनेस की एक पास्ट पोजीशन को बताती है। अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जैसे कुछ चीज महंगाई बढ़ गई है, किसी चीज में प्राइस चेंज हो गया, प्राइस में चेंजेस आ गए हैं, बदलाव हुआ है, वो सब इन चीजों को जो है रिकॉर्ड नहीं करती। क्योंकि अगर हमने एक कार खरीदी है, सपोज करते हैं 13 लाख की, और उसका प्राइस मार्केट में बढ़कर के 15 लाख हो गया है या फिर कम हो गया है 10 लाख, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में वो जो कार है वो हमेशा के लिए कितनी रहेगी, सिर्फ 13 लाख की। तो वो 13 लाख की वैल्यू हमारी कार की बुक्स में होने की वजह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एक सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इन मार्केट उसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। सेकेंड पॉइंट होता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। Accounting provides only incomplete information as accounting records only those transactions which can be expressed and measured in terms of money. ये पॉइंट भी हमने पीछे डेफिनेशन में कंसीडर कर लिया था कि जो अकाउंटिंग होता है वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज को ही रिकॉर्ड करती है। मॉनेटरी वैल्यूज क्या होती हैं, वो ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी इन्वॉल्वमेंट हो, मनी की इन्वॉल्वमेंट हो। यानी कि अगर दो लोग आपस में किसी भी तरीके की लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को हम अपने अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर उनके बीच में किसी तरह की डीलिंग हुई है, यानी कि सेल परचेज हुआ है, किसी भी तरह का एक्सचेंज हुआ है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरीज वैल्यू का रिकॉर्ड ना होना हमारे लिए लिमिटेशंस कैसे है। सपोज करते हैं अगर हमारा कोई वर्कर है या जो भी कोई हमारा एम्प्लॉय है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उसके सर में दर्द होने की वजह से वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, और उसने अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, जिसकी वजह से हमारा जो भी आउटपुट था, चाहे प्रॉफिट था, या जिस चीज के बारे में भी हम स्टडी कर रहे थे वो उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। अब लेकिन हमारे वर्कर के जो सर में दर्द हो रहा था उसकी तो कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हमने कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करा होगा। लेकिन उसके सर में दर्द होने की वजह से हमारा आउटपुट में क्या आई है, गड़बड़ी आई है, और वो जो आउटपुट में गड़बड़ी आई है उसका हमें रीजन जो है पता नहीं लग पाता, क्योंकि हमने उसके सर दर्द के होने को अपने अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड करा ही नहीं था। थर्ड है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है information contained in accounting may be manipulated by the accountant since a fraud is deliberate, it is that much harder to spot. क्या होता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैनिपुलेट करा जाता है, किसके द्वारा, अकाउंटेंट्स के द्वारा। क्योंकि ये जो एक फ्रॉड होता है वो डेलिब्रेट होता है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ। तो इसको स्पॉट करना, यानी कि इसको पता लगा पाना कि हाँ अकाउंट्स में कोई छेड़खानी हुई है, ये पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसे होता है, अगर हमें अपनी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो अकाउंटेंट क्या करता है, अपनी सेल्स को बढ़ा देता है गलत तरीके से, और हमारा जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो ज्यादा दिखता है। इससे वो क्या होता है, वो चाहता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उससे जो है इन फ्यूचर में जाकर के कंपनी को भी नुकसान होता है, और जो पर्सन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है जो ये देखकर आया होगा कि हाँ ये कंपनी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, मुझे भी यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, उसको भी क्या होता है फ्यूचर में लॉस होता है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, विंडो ड्रेसिंग शब्द का मतलब होता है कि पर्दा लगाना, यानी कि हमने जो भी काम करा है या जो भी हमारा रियल अकाउंट्स है उसको छुपा करके कुछ और अकाउंट्स को लिखना, ताकि कंपनी का कुछ ना कुछ उसमें फायदा हो रहा हो।
फोर्थ है बायस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग लाइफ ऑफ एसेट्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एटसेट्रा. बायस का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी की तरफ ज्यादा फेवर कर रहे हैं, यानी कि हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो क्योंकि एक अकाउंटेंट यानी कि एक ह्यूमन ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो कभी कभी बायस्ड हो जाता है. बायस का मतलब वो क्या करता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जांपल कि जो लाइफ ऑफ एसेट्स है वो उसको कुछ और लिख देता है. यानी कि हमने जैसे कोई कार खरीदी है तो उसकी जो लाइफ है वो 3 साल या 4 साल है, लेकिन जो हमारा अकाउंटेंट है वो हो सकता है उसको 10 साल दिखा दे, या 3 या 4 साल ना दिखा करके 2 साल दिखा दे. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट के हाथ में होता है या फिर उस पर्सन के हाथ में होता है जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है. वो अपने हिसाब से जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता है. यहाँ पर एक जो टर्म दी गई है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो हमारी एक एसेट्स होती है, एसेट्स क्या होती हैं, जो भी कंपनी की खुद की वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो समय के साथ घटती रहती है. जैसे कि हमने एक फोन खरीदा 15,000 का, अगले ही दिन उसकी वैल्यू 15,000 से घट कर कितनी हो जाती है, 10,000, 9,000 या 8,000. तो जो फोन था वो हमारी एक एसेट्स था, तो हमारी एसेट्स में वैल्यू की जब कमी आ जाती है, यानी कि जो उसकी प्राइस होता है वो कम होने लग जाता है, तो उसको जो टर्म दी गई है वो क्या दी गई है, डेप्रिसिएशन. सेकंड जो इसमें पॉइंट दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब होता है कि हमारे कुछ ऐसी जगह पर पैसा अटका हुआ रहता है जिसका हमें उम्मीद नहीं होती कि वो पैसा वापस आएगा, तो उसे हम बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट. डेब्ट का मतलब होता है उधार, यानी कि ऐसा कर्जा जो हमने किसी को दे रखा था, और डाउटफुल का मतलब कि वो डाउटफुल है कि वो हमें रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे. और प्रोविजन का मतलब होता है कि वो जो पैसा हमारा फ्यूचर में डूब सकता है उसके लिए हम पहले से एक प्रोविजन बनाकर रख देते हैं, यानी कुछ पैसा हम साइड पर निकाल कर रख देते हैं ताकि अगर हम वहां पर लॉस हुआ भी तो हम इतना ना डूबे, क्योंकि हम वो जो पैसा जो हमने पहले से ही साइड पर निकाल कर रखा हुआ था उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं जो हमारे को लॉस होगा. तो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये कितने टाइम तक के लिए होगा, कब तक के लिए होगा, कितना रेट ऑफ परसेंटेज रहेगा, वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है. और ये सब कुछ अकाउंटेंट के हाथ में होता है कि वो क्या लिखे. तो कभी कभी जो अकाउंटेंट होता है वो बायस्ड हो जाता है, यानी कि वो ये नहीं सोचता कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है मुझे उनको फॉलो करना चाहिए. वो अपने फायदे के लिए या फिर अपनी कंपनी के फायदे के हिसाब के लिए अपने अकाउंट्स में कुछ भी छेड़खानी कर देता है. यानी कि डेप्रिसिएशन का जो रेट होना चाहिए उसको चेंज कर सकता है, उसके लाइफ टाइम चेंज कर सकता है, कुछ भी ऐसी चीजें चेंजेस वो कर देता है जिससे उसको खुद को फायदा होने वाला है.